जैन साहब, इस फाइनेंशियल ईयर में 80,000 करोड़ से ज़्यादा एफआईआई का पैसा आ चुका है अप्रैल से अब तक, और दबादब खरीदे ही जा रहे हैं वो। एक छोटी सी ट्रिगर मैंने कल ही परसों की घटना है, बड़ी मज़ेदार। आप लोग देखिए, एप्पल ने कहा कि वो भी एक चैट जीपीटी और बार्ड जैसा कुछ लाने वाले हैं। ये खबर दरअसल उन्होंने कहानी लीक करी किसी ने, वो छप गई। उस खबर का असर ये था कि 167 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप एप्पल में बढ़ गया। हालांकि बाद में ठंडा हो गया, लेकिन आप सोचिए किस तरीके की बयानसी यूएस में है, तो पैसा तो अपने यहाँ दोस्त अभी आएगा। जैन साहब, क्या व्यू आपका? ये जो करेक्शन हुआ ये सब भूल जाइए। 200 पॉइंट क्या होता निफ्टी में, कुछ नहीं। नमस्कार नीरज जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, आई थिंक ये जो करेक्शन आया आज 200-250 पॉइंट का, ये हेल्दी भी है और वार्निंग भी है। जो आपका एक आपने टाइटल बनाया, आई थिंक इसमें ये दोनों प्रीफिक्स या दोनों एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। वार्निंग इसलिए है कि जो एक फ्रॉड सा बिल्डअप होता जाता है, जिस तरह से हमने रनअप देखा 19,000 से 20,000 का, जो एक निफ्टी का रनअप 15-20 दिनों में देखा, आई थिंक दैट वाज टू फेरोशियस एंड टू फास्ट, और उसमें कहीं ना कहीं एक लग भी रहा था कि शायद थोड़ा सा फ्रॉड बिल्डअप हो गया। और हेल्दी, ठीक है, 200-250 पॉइंट का कोई करेक्शन, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है। एक इसमें अगर थोड़ा सा 100-200 पॉइंट एक्सटेंड भी हो जाता है, मे बी इट कुड बी हेल्दी करेक्शन। बट क्या ये जो एक बुलिश रन चल रहा है, बुलिश फेज चल रहा है, क्या उसका एक सीरियस स्पीड ब्रेकर आ गया है? क्या यहां से एक वी कुड सी अ स्मॉलिश यू ट्रेंड? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं। आई थिंक जो एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से आपने एफआईज के भी आंकड़े दिए, जिस तरह का फंड इन्फ्यूजन चल रहा है, चाहे वो एफआईज की तरफ से हो, इवन डोमेस्टिक फंड से भी, ठीक है, दे हैव बीन सेलर इन रीसेंट लास्ट 2-3 डेज, बट जनरली इवन वो भी एग्रेसिव बाइंग साइड पे है। तो जिस तरह से फंड इन्फ्यूजन आ रहा है, आई थिंक दैट विल गो ऑन। और बाय एंड लार्ज अगर हम देखें पिछले 2 क्वार्टर में, अगर रिजल्ट्स की बात करें तो दे हैव बीन बैक बाय रिजल्ट्स। जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, ठीक है, एक आईटी को आप साइड में रख सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू बी डिस्कस, बट ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन प्रीटी गुड। सो ये जो रनअप आया, दिस हैज बीन बैक बाय गुड रिजल्ट्स। मिड कैप कंपनीज ने भी काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि एक जिस तरह से हमारी एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी है, जिस तरह से पैसा आ रहा है, जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और जैसे कि हमारे एक कलीग बात कर रहे थे, आई थिंक ये वेस्टर्न नेशंस का, डेवलप्ड नेशंस की अब ये कोई हमारी तरफ फेवर नहीं है कि दे हैव बीन अट्रैक्टेड टू इंडिया। आई थिंक अगले 5 से 10 साल इंडिया में जिस तरह की इकोनॉमिक बूम है, जिस तरह से एक मिडिल क्लास बूम है, जिस तरह से एक हमारी पॉपुलेशन है, आई थिंक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट इंडिया खोल गई है। और एक जो चाइना +1 फैक्टर है, या टू काउंटर चाइना, बहुत सारे समीकरण इस टाइम चल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट अभी ग्रो करती रहेगी। अगर अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, अगर मैं बात करूं कि आप अगले 2-3 ऐसे क्या प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं जो अगले 3 से 6 महीने में मार्केट को हाइपोथेटिकली कुछ एक करेक्शन दे सकते हैं, आई वुड पुट इट कि वन हैज टू बी कॉशियस अबाउट यूक्रेन वॉर। यूक्रेन में क्या चल रहा है, आई थिंक मार्केट इस टाइम बिल्कुल इग्नोर कर रही है, और मार्केट मान के चल रही है कि एक जैसे कि एक लॉन्गर टर्म अफगानिस्तान वॉर चल रही थी, मे बी दैट काइंड ऑफ थिंग वुड कंटिन्यू। अगर उसमें किसी भी तरह का फ्लेयर अप आता है, आई थिंक दैट कुड डिस्टर्ब द ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स। और उसके अलावा आने वाले 5-6 महीने के बाद मेरे को लगता है हमारी मार्केट्स को भी एक जनरल लोकसभा इलेक्शन के कंसर्न्स या नर्वसनेस आ सकते हैं। आई थिंक दीज आर 2 पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल्स, अपार्ट फ्रॉम मनी फ्लो, विच कुड बॉदर मार्केट्स इन कमिंग टाइम। बट ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि जो मार्केट में आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है, इट कुड बी अ वेरी टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है, और ऐसी करेक्शंस फ्रॉड को खत्म करने के लिए आनी भी चाहिए। बट ओवरऑल मार्केट का रुख काफी अग्रेसर है, एंड आई एम प्रीटी बॉयंट अबाउट द मार्केट्स। 18 से 19 पहुंचने में 21 महीने लगे थे, 19 से 20 पहुंचने में 21 दिन। देख रहे हैं सर, ये मार्केट इसी तरह है। तो जैसा उन्होंने कहा कि फ्रॉड थोड़ी जो बिल्डअप हो गई थी, ये फ्रॉड थोड़ी सी निकल गई, और जो वीक हैंड्स होते हैं वो जल्दी सबसे पहले निकल जाते हैं। बट स्ट्रक्चरली मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और हेल्दी करेक्शंस आते रहेंगे। अगर आप देखें इंडिया में अभी लास्ट 2-3-4 से फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पे। जैसा पहले 2000 में अगर आपको याद होगा बूम आया था आईटी सेक्टर का, सब Y2K, हर घर से निकल के एक यूएस में आईटी में या तो निकल गया था, आईटी डिग्री कर रहा था या आईटी जॉब ले रहा था, वैसा ही बूम अब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग और आईटी में फर्क क्या है? मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, आपको प्लांट लगाना है,
आपको लोग चाहिए होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कंजम्पशन, सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, Cyclical. सो वो मल्टीपल लेवल पे वो आपका ग्रोथ इंपैक्ट होता है। और अगर आप अपना देखेंगे, ये जितने भी PLI के जितने इंसेंटिव्स दिए गवर्नमेंट ने, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नेक्स्ट 5-10 साल बूम करेगा। और एक और फैक्टर, चाइना, लोग चाइना से कहीं ना कहीं अपना चाइना +1 स्ट्रेटजी पे वर्क हो रहा है। Yes. अगर आप कंपनी देखें, अपने एक्सपेंशंस कर रही हैं, कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही हैं, काफी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पर प्रोड्यूस होने लग गए हैं। मोबाइल फोन एप्पल 10,000 करोड़ महीने की सेल हो रही है। तो ये सब क्या होता है, इसका इम्पैक्ट देखिए लोअर लेवल पे क्या हो रहा है, लोगों को जॉब मिल रही है, लॉजिस्टिक हो रहा है, ग्रोथ हो रही है सब, और जिनके पास जब सबको सैलरी मिलेगी तो कंजम्पशन लेवल उन लोगों का बढ़ेगा। सो इंडिया एज ए होल विल कंटिन्यू टू डू वेल। आई थिंक मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में मतलब 3rd या 4th पोजीशन हम लोगों ने हासिल, हाँ, 4th पोजीशन में हमने एक दिन ट्वीट भी किया था। और ये कब स्टार्ट हुआ आप देखिए, 2-3 साल 2 साल मुश्किल पहले, से, इससे Exactly. पहले कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। अभी आप दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और द ग्रोथ दैट कैन एक्चुअली हैपन इन इंडिया। दीपन सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम लोग मजाक में कहते हैं कि अरे इतनी जल्दी क्या है भाई, 21 दिन में ही आपको 1000 पॉइंट निफ्टी के ऊपर ले जाना है और कूद कूद के खरीदना है, जैसे कल ये भाव मिलेगा ही नहीं। लेकिन शायद उसके पीछे लोगों को ये लगता होगा कि आज नहीं लिया तो हम चूक जाएंगे। हम लोग बार बार ये समझाते भी, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक भी है ना कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, जिस तरीके के इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं। आप GST देखिए 1.5 लाख करोड़ से ऊपर स्टेबलाइज हो गई। एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म की जाती थी कि जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से आपके GST में एक बड़ा पोर्शन आता है। अब तो इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया।